हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सानी। होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी होगी। आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए, आज का सेशन हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको बताई थी। अगर जिस किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेशन 1 आप देखिए। आपको जो है उससे रिलेटेड आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम मल्टीप्लिटी इनवर्स कैसे निकालते हैं और जो है रियल नंबर्स और इमेजिनरी फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज ध्रुव ट्यूटोरियल और मैं आपका विशाल सानी। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, या आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पैटर्न पे चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो है हेल्प के लिए आपको यहाँ पर हर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो एक बेसिक क्वेश्चन है वो कहता है कि 3 प्लस आइटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आइटा रूट 5 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आइटा माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आइटा एक्सप्रेस्ड इन ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में आपको लिख के दिखाया। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3 प्लस आइटा रूट 5, 3 माइनस आइटा रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 2 आइटा माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आइटा इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। तो प्लीज पॉज करके एक बारी खुद अपने आप से एक बारी करिए। होप आप लोगों ने पॉज करके अटेम्प्ट करा होगा। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए, ये जब आपको पता है हम इसको लिखते हैं आपका 3 प्लस आइटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आइटा रूट 5 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2 आइटा माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आइटा। अब जब मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा तो यहां पर हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड। तो यहां पर वही, ये देखिए, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आइटा रूट 5 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आइटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आइटा। तो ये आपका 9 प्लस हो जाएगा, क्योंकि आइटा का स्क्वायर है। आइटा का स्क्वायर क्या होता है सर, पता है आपको, आइटा का स्क्वायर इज -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 9 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 रूट 2 आइटा। तो यहाँ पर 9 प्लस 5 हमारा होता है 14 होल डिवाइडेड बाय 2
रूट टू आइटा। ओके, ये 2 7 7 अपॉन रूट टू आइटा। अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको रेशनाइज करता हूँ, रूट टू आइटा, रूट टू आइटा, ये क्या हो जाएगा 7 रूट टू आइटा होल डिवाइड बाय रूट टू आइटा का होल स्क्वायर। 7 रूट टू आइटा 2 -1, क्योंकि आइटा का स्क्वायर आपका -1 होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -7 रूट टू आइटा अपॉन 2, -7 रूट टू आइटा अपॉन 2। और ये कहता है कि ये आपको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में। तो यहाँ पर तो जो रियल पार्ट है वो तो 0 है, -7 रूट टू आइटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। तो आपकी जो रियल पार्ट की वैल्यू आ गई वो तो आ गई 0, और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -7 रूट टू अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। प्लीज नोट करें। तो हमारा यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है जो है वो है आपका -7 रूट टू अपॉन 2, और जो हमारा रियल पार्ट है डेट इज इक्वल टू 0। प्लीज अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ यहाँ पर लिखा होगा, तो आइए इसको रब कर दें। ठीक है, आइए सर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखते कैसे ये क्वेश्चन है। आइए, सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ वन प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस 3 आइटा डॉट 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 इंटू 1 प्लस n आइटा इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। देन what? Then 2 into 5 into 10 1 plus n square is equal to dash। वो कहता है 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस 3 आइटा डॉट 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 इंटू 1 प्लस एन आइटा की जो है वो इक्वल्स टू a प्लस आइटा b है। तो आपको बताना है कि 2 इंटू 5 इंटू 10 डॉट 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 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। प्लीज एक बारी पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आई होप आप लोगों ने पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये तो आपने लिखा 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस 3 आइटा जो है डॉट 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 इंटू 1 प्लस n आइटा इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर
इस फॉर्म में आपको दे रखा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट इज ए माइनस आइटा बी। तो यहाँ पर मैं जो भी हमारे इमेजिनरी पार्ट के साथ आ रहा है 1 माइनस आइटा आ जाएगा इंटू 1 माइनस 2 आइटा आ जाएगा, ये 1 माइनस 3 आइटा आ जाएगा, सो ऑन टिल 1 माइनस एन आइटा। ये ए माइनस आइटा बी की फॉर्म में, ये मेरी फर्स्ट है और ये मेरी सेकंड। मैंने यहां पर क्या करा, मल्टीप्लाई 1 and 2 on both sides। तो ये क्या फॉर्म हुआ? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, 1 माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, 1 माइनस 9 आइटा का स्क्वायर, सो ऑन टिल 1 माइनस एन आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 5, 1 प्लस 9 10, डॉट 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 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपकी यहां पर वैल्यू आ गई 2 इंटू 5 इंटू 10 सो ऑन टिल 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। प्लीज नोट करें। तो यहां पर हमने कुछ नहीं, ये क्वेश्चन था, ये आपको इस फॉर्म में दे रखा था तो हमने इसको कॉन्जुगेटिव फॉर्म में लिखा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया बोथ साइड से, तो आपका ये फॉर्म आ गया। तो ये आपका 2 इंटू 5 इंटू 10 एंड सो ऑन टिल 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन रब कर दें। जिस किसी ने नहीं किया प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि अब आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सभी कराऊंगा, और प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए। ओके जी, आइए सर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। find the complex number Z satisfying the equation। क्या इक्वेशन है? Z माइनस 12 अपॉन Z माइनस 8 आइटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। Z माइनस 12 अपॉन Z माइनस 8 आइटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, और Z माइनस 4
का मॉडुलस अपॉन z माइनस 8 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। वो कहते हैं फाइंड दी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको z निकालना है सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? z माइनस 12 होल अपॉन z माइनस 8 आइटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 5/3 और z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। आइए सर करते हैं। तो प्लीज पॉज करके एक बारी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 8 आइटा इज इक्वल टू 5/3। ओके, मैंने यहाँ पर लेट अस कंसीडर कि जो z की जो वैल्यू है वो x प्लस आइटा y में दी है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ? x प्लस आइटा y माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा y माइनस 8 आइटा इज इक्वल टू 5/3। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर x माइनस 12 प्लस आइटा y मॉडुलस x प्लस आइटा y माइनस 8 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ तक कोई डाउट? फिर मैंने ये देखिए, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप करा। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। आपको पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है तो उसका मॉडुलस क्या होता है? रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। रूट के अंदर x माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। क्योंकि जो 5/3 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो 25/9 हो जाता है। ओके, आइए सर, यहाँ तक हम आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये मैं रब कर दूँ पहला पार्ट। ओके, ओके जी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो कैसे लिखूँगा? यहाँ पर 9 इंटू एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। 9 इंटू एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके जी, तो ये आपने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। ओके जी,
अब ये वाला जो सेकंड इक्वेशन जो आपकी है z माइनस फोर अपॉन मॉडुलस जो है होल डिवाइड बाय z माइनस 8 का मॉडुलस, यही है z माइनस फोर का मॉडुलस अपॉन z माइनस 8 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब z माइनस फोर का मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस 8 का मॉडुलस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आइटा y माइनस फोर x प्लस आइटा y माइनस 8 x माइनस फोर प्लस आइटा y का मॉडुलस और उधर x माइनस 8 प्लस आइटा y का मॉडुलस। x माइनस फोर प्लस आइटा y का मॉडुलस इक्वल्स टू x माइनस 8 प्लस आइटा y का मॉडुलस। ओके, तो वही यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रूट के अंदर x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके राइट, तो यहाँ पर भी वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग में बोथ साइड करेंगे, ये रब करने पार्ट ये ला, तो ये तो रख देते हैं, ये रब कर देते हैं। ओके ओके, जब हमने स्क्वायरिंग करी ऑन बोथ साइड पे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये करेगा x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। ओके, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो मैं अब ये रैप कर दूं, इला पार्ट प्लीज आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, ये लिखा है पैटर्न, स्क्वायर में बोथ साइड करा है, तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए x माइनस फोर का होल स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या फॉर्म होगा, ये एक तरफ तो आएगा x माइनस फोर प्लस माइनस x माइनस 8, तो x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस x प्लस 8 टू x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 टू x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 6। ये तो हुआ नहीं अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि ये क्या होगा x माइनस फोर एक्स माइनस 8, ये तो कंसिडर नहीं करूंगा। ओके, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो x इक्वल टू 6। देख लीजिए आप, x माइनस फोर माइनस करा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 8, तो इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना होता है, दैट इज 12, x की वैल्यू 6, तो 6 आर 12। ओके, आइए सर रब कर दें इसको। ओके, तो मेरी x की वैल्यू तो निकली, यहां पर मेरी x की वैल्यू तो आ गई। अब ये भी रब कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, ये रब कर देते हैं। तो जब मेरा x इक्वल्स टू 6 आ गया, अब क्या करना है मेरे को, इधर देखिए, ये मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू में डाल देते हैं, ठीक है। ये आपको x दिख रहा है, ये x दिख रहा है। तो 9 इंटू 6 माइनस 12 मतलब -6, -6 का स्क्वायर कितना होता है, डेट इज 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, डेट इज 36 प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, 9 इंटू 36 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 36 प्लस 25y माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 25 माइनस 9 प्लस 25y माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 कितना होता है, 16। ओके, यहाँ पर जो है 36 इंटू 16 कितना होगा, ओके 6 6 36, 6 3 18, 6 3 6 7 5 7 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 25 इंटू वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक हमने जो लिखा वो अरेंज कर दें, आप रब कर दें। ओके, तो यहाँ पर हम जो है इसको रब कर देते हैं। आइए, और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहिए, क्योंकि अब हम जो है y की वैल्यू निकालेंगे इससे। ओके, तो मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 25 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y। ओके, ये तो 9y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 576 हो जाएगा प्लस 25y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 इंटू 64 कैसे करेंगे, ओके, तो 25 64 इंटू 25, 5 4 is 20, 5 is 30, 2 4 is 8, 2 6 is 12, and ये आ जाएगा आपका 1600 माइनस 25 इंटू 16, 5 is 30, 6 to 12, 5 और ये 2। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 400y। ओके, आइए इसको रब कर देते हैं।
है जी, वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y। ओके, तो इसको मैंने रब कर दिया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये है 25 माइनस 9 कितना होता है 16 वाई स्क्वायर माइनस 400y, तो हो गया ना 16 वाई स्क्वायर माइनस 400y। ये देखिए, ये और ये 1600 प्लस 576 कितना होगा 112176। ये मेरा 2176 इक्वल्स टू 0। ओके जी, 2176 को अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 5 20, 4 4 16, 4 4 16, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉमन ले लूँगा, 4y स्क्वायर माइनस 100y प्लस इक्वल टू 0। ओके जी, अब सर ये तो मैं अगर इसमें 4 और कॉमन ले लूँ तो ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस ये, क्योंकि 4 कॉमन लेने पर 4 0 24 12 14 यस, ये आ जाता है। ओके जी, तो मैंने ये रब कर दिया यहाँ से। ओके, तो सर मेरी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 136। ओके, एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ये रब कर दिया और ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो सर ये मैंने लिखा वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 136 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस सर 17y माइनस 8y प्लस 136 इज इक्वल टू 0। 136 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 7 8 जा 56। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, तो ये आ जाएगा y माइनस 17 माइनस 8 y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। y माइनस 8 y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 8। ओके, तो जो y की वैल्यू आ रही है y इक्वल्स टू 17 और y इक्वल्स टू 8। तो सर
x मेरा था 6, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z वो है x प्लस आइटा y, तो z इज इक्वल टू 6 प्लस 17 आइटा और z इज इक्वल टू 6 प्लस आपका 8 आइटा। ये आपका आंसर। x आपका 6 था, y की वैल्यू आपकी 17 और 8 आ रही है, तो आपका z इज इक्वल टू 6 प्लस 17 आइटा और 6 प्लस 8 आइटा। प्लीज नोट करें ये सॉल्यूशन। तो आई होप आपने इनके क्वेश्चंस को देखा होगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमको z की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है कि सेटिस्फाइंग दी ये जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं। तो होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय करा होगा। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं और ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। माय नेम इज़ विशाल सनी और मैं आपके लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो प्लीज़ आपके जो कमेंट्स हैं मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स मेरे को भेजिए, क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी वीडियो से रिलेटेड आप मुझे भेजिए। मैंने अपने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो मॉड्यूल्स आपके लिए तैयार करे हैं, प्लीज़ आपने किसी ने वॉच नहीं करा तो आप वहाँ पर जाके देखिए। मैंने कंप्लीट एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ओवरव्यू आपको वहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एंड जो है कोई भी क्वेश्चंस जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करिए। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।